ख्वातीन हजरात, अफजाल नवेद साहब से गुफ्तगू आप सुन रहे हैं और देखिए कि कितनी गहरी और दिलचस्पी की बातें हैं। और जहां हमने पहले छोड़ा था मामला, तो मैं वहीं से शुरू करता हूं। अफजाल साहब, ये बताइए कि जो बातें हो रही हैं तो वो एक नौजवान अफजाल नवेद की बातें हो रही हैं जो उस वक्त इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रहा है और साथ साथ जो है वो शायरी की तरफ भी आगे बढ़ रहा है। जी इंजीनियर बनना जो है वो फैमिली का ख्वाब होता है, वालदेन का ख्वाब होता जी जी। है ना। और उमूमन हमारे वालदेन जो है हमारे माशरे में जब बच्चे को देखते हैं कि वो शायरी की तरफ जा रहा है तो बड़ी रोक टोक शुरू हो जाती है। वो समझते हैं कि शायद इसका कैरियर खराब हो जाएगा, है ना, शायर बन के क्या करेगा, है ना, जो एक हमारा समाजी निज़ाम है उसके हिसाब से। जी तो जी आपको उस वक्त किन रुकावटों का सामना हुआ या नहीं हुआ? जी। मैं समझता हूँ कि मुझे रुकावटों की बजाय उसकी हौसला अफजाई हुई है। अगरचे वो मेरे जो प्रोफेशनल करियर के जो प्रॉस्पेक्ट्स थे या जो गोल्स थे, जी जी। उनसे अलहदा एक बराबरी की एक वेव चल रही थी। मतलब आपके वालिद ने कोई वो नहीं किया? बल्कि मैं समझता हूँ कि मेरे वालिद साहब ने मुझे उनकी जो एक खूबसूरत शख्सियत का जो मेरे जहन में इमेज है अभी तक, वो हम्म। ये है कि जब मैं न्यूयॉर्क में हम सोते थे रात को, तो वो लेट नाइट अपने रेडियो पर, उस वक्त ट्रांसिस्टर रेडियो होते थे, जी जी। तो उस पर वो मुशायरे सुना करते थे। हम्म। तो जो नींद में उनकी वाह वाह उस वक्त सुनाई देती थी, हम्म। तो एक मुझे महसूस हुआ कि शायद शायरी एक ऐसी खूबसूरत चीज है हम्म। कि जिस पर अब्बा जी जो है वो रात के वक्त हम्म। जाग रहे हैं हम्म। और रेडियो पर अहमद नदीम कासमी, मुनीर नियाजी, कतील शिपाही की गजलें सुन रहे हैं, हम्म। और साथ साथ उनकी वाह वाह के साथ जो छत के ऊपर दूसरे लोग सोए होते थे, जो साथ के घरों के लोग सोए होते थे, वो भी हम्म। थोड़े से हैरान होते थे लोग कि इस वक्त रेडियो पर रात के 11 बजे मुशायरा आ रहा है रेडियो पाकिस्तान से। उस वक्त टीवी का तस्वुर नहीं तसव्वुर नहीं था। था, जी हाँ। तो उस उस एक फैंटेसी ने, और वो जब क्लासिकल म्यूजिक सुनते थे, उस्ताद फतेह अली खान, खासतौर पर उन दिनों उस्ताद अमानत अली खान बहुत हुए थे, हम्म। तो उनके बाद एक खास पूरी समझे कि पाकिस्तान की जो फिजा थी, जी। उसमें उस्ताद अमानत अली खान का वो एक हम्म। शुरू हो गया था कि इंशाह जी उठो हम्म। कूच करो। हम्म। तो उसके बाद उस्ताद फतेह अली खान के प्रोग्राम आने शुरू हो गए रेडियो पर। तो उस वक्त टीवी भी आहिस्ता आहिस्ता हम्म। हमारे सोसाइटी में, हमारे दाखिल घरों होने में लगा, हाँ। दाखिल हो गया। तो तब हम ये क्लासिकल म्यूजिक के प्रोग्राम भी जो है वालद साहब सुनते थे, तो उससे मुझे ये महसूस हुआ कि शायद यही जिंदगी है, मतलब या उनके दिल में जिंदगी शायरों की भी बड़ी इज्जत थी, शेर की भी बड़ी इज्जत थी, बे, और बे, इसीलिए उन्होंने आपको कभी रोका टोका नहीं। जी जी। लेकिन और आप क्या समझते हैं कि आपकी पढ़ाई पे कुछ हर्ज हुआ या आप आसानी से गुजर गए उन मराइल से? जी, मैंने अगरचे मेरी महफिलें होती थी हमेशा पार्क टी हाउस लाहौर में जाकर, हम्म। इंजीनियरिंग करते करते, तो 5-6 साल मैंने न्यू कैंपस में गुजारे, हम्म। और वहाँ शायरी भी की और इंजीनियरिंग भी की, हम्म। और वहाँ के मुशायरों में भी अ, हमारी होती रही हाजिरी। हम्म। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक दूसरे को जिंदगी के साथ साथ इनकरेज करते रहे। लेकिन जब जो आपने जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये किया कि मैंने इंजीनियरिंग के प्रोफेशन को हम्म। अपनाने में कुछ एहसास, उसमें मैंने अ, अपनाने में कोई आसानी हासिल हम्म। की या हम्म। नहीं, तो वो मैं कहता हूँ कि इंजीनियरिंग के प्रोफेशन को मैंने पसंद नहीं किया। अच्छा। वो इंजीनियर, मैं रफान मेज प्रोडक्ट्स में हम्म। केमिकल इंजीनियर या प्रोसेस सुपरवाइजर के तौर पर अपॉइंट हुआ था फैसलाबाद में। हम्म। लेकिन मुझे महसूस हुआ कि वहाँ की फिजा मुझे शायरी से दूर लेकर जा रही है, अच्छा। क्योंकि बहुत ज्यादा मशीन और हम्म। वहाँ की सेहत के हवाले से मैंने फिर मामलात थे। तो हम्म। उसके बाद फिर मैंने, जब मैं वहाँ से पाकिस्तान से निकला कनाडा में आया, हम्म। तो मैंने यहाँ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर ली। अच्छा। तो उसके कोर्सेज मैंने किए। तो हम्म। अब मैं आजकल प्रोग्रामर, कंप्यूटर प्रोग्रामर। अच्छा, तो मतलब वो जो आप इंजीनियर बने, केमिकल इंजीनियर, वो एज ए प्रोफेशन बहुत कम वक्त उसमें आपने सर्व किया? मैंने 2 साल बस सिर्फ वहाँ दो किया। साल जी जी। अच्छा। तो कोई आपको उस वक्त कुछ कहता नहीं था कि यार तुम इंजीनियर बन गए हो और तुम ये चीजें छोड़ रहे हो? ऐसी कोई अ, बात नहीं हुई कहीं से?
मुझे ये था कि मेरी जो नज़र थी वो यही थी कि मैं मिर्ज़ा गालिब को पढ़ लूँ, मैं मीर अच्छा। तकी मीर को पढ़ लूँ, हम्म। कुछ हरमन हैस को पढ़ लूँ, कुछ काफका को, कामियों को, और वो जो सार्त्र पेट को। लगा था आपके साथ, जी जो आपके साथ पेट लगा हुआ था, जी 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 जो वो, दुनिया की, हाँ। हाँ वो उसमें मुझे, मैं कह सकता हूँ कि मैंने जो प्रोफेशन है हम्म। उसको भी मैंने समझा कि यार शायद मेरे अंदर वो सॉफ्टवेयर ऐसा था हम्म। एम्बेडेड हम्म। कि जिसमें मैंने ज्यादा इस बारे में नहीं सोचा, कि मैं लालच नहीं था शायद, अच्छा। तो इसलिए मैंने ये नहीं सोचा कि आगे क्या होना है। हम्म। तो वो वही तसव्वुफ था जो बुल्ले शाह, शाह हुसैन चिन्योट से एक हम्म। तसव्वुफ था कि, और जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने पास कुछ ना रखो हम्म। और वो दे दो बस। वो हम्म। अपने, वो जो एक फक्र है, वो एक दरवेशी थी आप में। वो एक वो मैं कह नहीं सकता कि दरवेशी, वो बहुत मुश्किल हाँ। मराइल हैं। बहुत लोग अपने आप को दरवेश कह देते हैं बगैर किसी समझे कि तहकीक के। तो मैंने ये नहीं सोचा कि मैं दरवेश हूँ। अच्छा। नो, वो अच्छा। बहुत मुश्किल मंजिलें हैं। तो कब आए आप कनाडा, कब आए? कनाडा में मैं 1990 में मैं अच्छा। कनाडा के लिए वहां से निकल खड़ा हुआ। तो क्या क्या सोच के आपने कनाडा का रुख किया? सही बताऊं तो मैं, मेरे अंदर एक अपने से बाहर की दुनिया को देखने की हम्म। ख्वाहिश थी, हम्म। एक खोज थी, हमेशा से एक तलाश थी। हम्म। महात्मा बुद्ध मेरे बचपन से मेरे साथ साथ कहीं लाशऊरी तौर पर मौजूद थे। हम्म। तो जो तलाश की एक सूरत थी वो कहीं निकल आई, और मैं अपने आप को बाहर निकल कर देखने की जो ख्वाहिश है कि मैं बाहर से कैसा नजर आता हूँ, तो मैं अपने आप से बाहर निकल आया, अपने मुल्क से बाहर निकल आया कि हम्म। मैं देखूं कि मैं बाहर से कैसा नजर आता हूँ। अच्छा। तो इसलिए मैं कनाडा का रुख किया। ये तो कनाडा मतलब कैसे चूज कैसे किया आपने? और भी तो ममालिक थे, अमेरिका भी जा सकते थे आप, बर्तानिया भी जा सकते थे। कनाडा की जो इमिग्रेशन कह लें, हम्म। यहाँ की जो सहूलतें थी, हम्म। एज ए इंजीनियर मुझे अच्छा। आसानी हुई। आसानी हुई। अच्छा, जी तो जब तक आपकी शादी हो चुकी थी? जी जी, मेरी अच्छा। शादी हो अच्छा। तो बच्चे बच्चे थे साथ या यहाँ आ चुकी। गए? यहाँ आने के बाद। यहाँ आने के बाद हुए। जी तो आपकी जो बेगम साहिबा हैं, जी जी वो शायरी पे एतराज नहीं करती कि ये तुम क्या हर वक्त जो है? वो मेरी हमेशा हाँ। कदरदानी करती है। वो अच्छा। बहुत इंटेलेक्चुअली बहुत डीप है, अच्छा। बहुत गहरी है। अच्छा। और वो समझती हैं, बल्कि मेरी जो तीसरी किताब है उन्हीं के नाम है। हम्म। उनके होने से ही मेरी शायरी जो है वो एक समझ से, मैं समझता हूँ कि ये अकेले बंदे का काम नहीं है। ये एक पूरी, जैसे दोस्तों का एक हाला होता है, जी जी। दोस्तों के साथ। मैं कहूँ कि जी मैं अकेला एक शायर हूँ, या कोई कहे कि जी मिर्जा गालिब अकेला कहीं शायरी करता रहा है, हम्म। या मीर तकी मीर कहीं अकेली शख्सियत थे, तो मैं समझता हूँ कि ये गलत है। हम्म। वो जो नहीं, उमूमन उनके जो है। इर्द गिर्द जो हाँ। इन्वायरमेंट्स है, हाँ। उनके इर्द गिर्द जो दोस्त हैं, उसी तरह मैं समझता उनकी हूँ कि हौसला अफजाई से ही होता है। मेरे, हाँ मैं, दरअसल वो, ये एक ट्रांसफर है, ये हम्म। केमिस्ट्री है, एक केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस है पूरा, मैं समझता हूँ कि हम्म। जिससे एक बहुत सारी चीजें बहुत बहुत अतराफ से निकलती हुई एक जगह पे इकट्ठी हो रही होती है। हम्म। और वो, लेकिन उमूमन शायरों का तो साथ ये प्रॉब्लम होती है ना कि पहले उनके वालदैन नहीं मानते, जी वो जी जी कबूल नहीं करते, वहां से रुकावटें होती हैं। जी फिर जी, शादी हो जाए तो बेगमात को तो बड़ी वो रहती है, लेकिन इस लिहाज से आप खुशकिस्मत नजर आते खासा होंगे। खुशकिस्मत हूँ। हम्म। मैं समझता हूँ कि ये जो शायरी, जिसे मैं कहता हूँ कि एक छोटे लेवल की नदी बह रही होती है, फिर उसके उसके बाद एक मीडियम स्तर पर बारिश हो रही होती है, फिर एक एक ऐसा मुंह जोर बादल होता है, एक हम्म। ऐसी मुंह जोर कहता हूं कि पानी का बहाव होता है, जो हर चीज को बाईपास करके या उसमें से हाँ गुजर बिल्कुल। कर हाँ। तो वो अपना रास्ता बनाता है। तो शायरी मुझ में ऐसे ही ऐसे ही आई। वारिद हुई हम्म। कि जब मैं गम का लाहौर में था, आई वॉज हार्डली 15। हम्म। तो उस वक्त जो एक शेर, एक गजल मुझ पर अता हुई, तो वो मुझे लेकर चली गई जो मरकजी हम्म। जगह थी। और उसके बाद फिर मैंने ये नहीं देखा कि क्या पीछे हो? क्या है। ठीक है। मैंने उसके बाद कोशिश की कि मैं अब इस बात पर पक्का हो गया, यानी
हम्म। इसे कहते हैं कि इस बात पर मैंने सोच लिया कि ये बहुत इज्जत वाला रास्ता है। ठीक। तो अब मैं भी जो है पीछे की तरफ नहीं देखूंगा, बल्कि अगले हिस्से में हम और आगे की आपकी बातें करेंगे कि जब हम्म, आप कनाडा आए तो क्या हुआ, फ्यूचर क्या रहा, कैसे अपने आप ने अपनी शायरी को जो है ज्यादा मजबूत, तवाना, ठीक है ना, और जरखेज किया। तो मिलते हैं अगले हिस्से में। शुक्रिया।